दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट भारत में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते से मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपनी होल्डिंग बेच देनी चाहिए या फिर मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए या हमें ख़रीदारी करनी चाहिए? आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और एक बहुत अच्छे स्टॉक के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैपिटल 22,437 करोड़ का है और कंपनी की होल्डिंग आप देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड्स 8.75% का है और फॉरेन इन्वेस्टर है 8.31% का और अदर्स का है 6.1%। पब्लिक सेक्टर जो आपका है 1.8%। पब्लिक यहाँ ना के बराबर है, 1% मान लीजिए या 2% कह सकते हैं आप इसको। तो कंपनी इस लिहाज से, प्रमोटर की होल्डिंग तो बहुत अच्छी है, कंपनी इस लिहाज से बहुत अच्छी है। और आइए देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी की हम बैलेंस शीट सबसे पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी विद हाई टीएमटी ईपीएस ग्रोथ। कंपनी में अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीज ईयर बाय ईयर। कंपनी विद लो डेप्ट, कंपनी के पास बहुत थोड़ा कर्ज है। इंक्रीज रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। प्रति क्वार्टर जो है पिछले 2 क्वार्टर से प्रति क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी मानी जा सकती है। और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन हम देखते हैं। कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया था 1649.2 करोड़ का और जून क्वार्टर में 1825 करोड़। तो इस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है और कंपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कंपनी के हैं वो भी बढ़े हुए हैं। और कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट देखिए कि 195.5 करोड़ से 230.2 करोड़। ठीक है, इस हिसाब से तो कंपनी ठीक है। और कंपनी ने टैक्स दिया है 36 करोड़ से अब बढ़कर कंपनी का टैक्स हो गया 45 करोड़। नेट प्रॉफिट कंपनी का 104 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गया है। तो इस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें कि कंपनी के एक्सपेंसेस में अगर इसको हम घटाते हैं तो 1453 करोड़ में आप जो है 1595 करोड़ घटाएंगे तो 140 करोड़ समथिंग। तो खर्चे बढ़े हैं लेकिन कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। तो आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देख लीजिए कंपनी का रेवेन्यू जो है किस तरह से बढ़ रहा है, आप देखते जाइए। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ना कंपनी के लिए थोड़ा सा सोच का विषय है। कंपनी किस तरह से मैनेज करती है कि उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो। तो बाकी आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी अगर चल रही है, कंपनी को चलाने में कितना प्रॉफिट हो रहा है आप मार्च क्वार्टर में देखिए 195 करोड़, आपका जून क्वार्टर में 230 करोड़। तो यानी कि आपका यहाँ 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है 104 करोड़ और 130 करोड़, यानी कि 26 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अभी कंपनी बेरिश मूवमेंट पे है। तो दोस्तों अभी जो है ख़रीदने की राय हम नहीं देंगे और कोई भी इसमें अभी एंट्री ना ले और ना अभी इसमें अभी आप वेट करिए। कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी का 50 वीक लो है 1179 और कंपनी का हाई है 1750.95। ठीक है, हाई इन इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है।
दोस्तों अभी यहाँ पर जो है ख़रीदने की कोई कंडीशन नहीं है, अभी महंगा है। और साथियों अभी मार्केट डाउन फॉल हो रहा है, मार्केट पिछले हफ्ते बहुत तेज़ी से गिरा है। तो दोस्तों अगर आपको ख़रीदना है तो आप जो है इस कंपनी के शेयर को और गिरने का इंतज़ार करिए, और लगभग ये आपको 1,000 रुपये या 1100 रुपये में मिल जाए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। साथियों कंपनी के विषय में आप भी अपना जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से रिसर्च कर लीजिए, और थोड़ा सा वेट करके जल्दबाजी में कभी भी इस कंपनी में एंट्री न लें। बहरहाल कंपनी अच्छी है, मैंने इसमें होल्डिंग ली थी और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद मैंने सेल कर दिया था। कंपनी की बाइंग रेटिंग जो है 4 स्टार रेटिंग की है, तो लोग इसमें अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं ज़्यादातर। और कंपनी ऑटो सेक्टर का काम करती है। कंपनी का 25% रेवेन्यू वो फॉरेन से आता है, विदेश में इसका कारोबार है, वहाँ से इसका आता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, अगर मेरा कोई भी वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट भारत को सब्सक्राइब करें। साथियों भी मार्केट गिर रहा है, इसमें ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है, यहाँ से आपको अपने जो भी स्टॉक गिरे हुए हैं उनमें से एवरेज करने का मौका है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ये मार्केट फिर से अपनी ही स्थिति में आ जाएगा और प्रॉफिट दे के जाएगा। आप जो है जो भी शेयर आपके जिन शेयरों में आपको नुकसान हो रहा है उनमें से थोड़े शेयर और ख़रीद लीजिए और एवरेज कर लीजिए। आपका रेट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि आपने 20 रुपये में ख़रीदा है और वो घट के आपका 16 रुपये में हो गया है, तो आप अभी जो है ख़रीदेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करके तो आपको 10 रुपये या 12 रुपये के एवरेज से मिल जाएगा। तो टोटल एवरेज आपका जो है 15-16 रुपये समथिंग हो जाएगा। तो एवरेज करने का फ़ायदा ये है। और अभी मार्केट से आप ना निकलिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने कितनी ही बार इस तरह किया है कि डर के मारे बेच दिया है, और मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीने में, या फिर जो है मुश्किल से 1 महीने के अंदर फिर अपनी जगह आ जाता है। और साथियों मार्केट गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब भी लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोकसभा चुनाव के आने से मात्र 5-6 महीने पहले मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है, और ये डरने की कोई स्थिति नहीं है। और कुछ ग्लोबल समस्याएं हैं, जैसे आपका यूक्रेन वार हो गया, और यूक्रेन वार के बाद अभी इजराइल का वार चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, और इसकी वजह से मार्केट डाउन है। और ये शेयर मार्केट में बने रहने का मौका है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करने का मौका है, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। जब सस्ता मिलता है तभी हम खरीदते हैं, ये सबका स्वभाव है। और सस्ते में अगर नहीं खरीदेंगे, महंगे में खरीदेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो साथियों अगर सस्ता कोई मिल रहा है थोड़ा सा इंतज़ार करके उसे आप थोड़ा सा और ख़रीद लीजिए, और उसके बाद देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हम जिस कंपनी के विषय में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है इंडोरेंस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी ऑटो सेक्टर का काम करती है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी में मैंने जैसा कि आपको बताया था 1100 के रेट से ख़रीदा था, और ज़्यादा प्रॉफिट ना लेके मात्र 1250 रुपये में बेच दिया था। कंपनी का पिछला 50 वीक लो 1179 रुपये था। तो आप मान के चलिए कि अगर लो तक पहुंचता है तो लो से जितना पुराना लो था उससे 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है, 1150 जा सकता है, हो सकता है 1100 भी पहुंच जाए। तो ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। मार्केट से कोई भी आप निकल कर बाहर मत जाइए, आप अपने शेयरों को एवरेज कर लीजिए, या फिर कोई शेयर मुनाफे में है, अगर फ़ायदे में है तो आप उसको बेचकर थोड़ा सा डाउन होने की स्थिति में उसको फिर से ख़रीद लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए स्टॉक मार्केट भारत।